श्री राम। मैं अंशुमन जोशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल, दिल्ली का बेटा, दिल्ली का असली बेटा कहना चाहिए मुझे। जबकि दिल्ली के अंदर तो मैंने देखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो दिल्ली में जन्मा ही नहीं, दिल्ली में पैदा ही नहीं हुआ, हरियाणा से आके दिल्ली में आके कहे कि वो दिल्ली का बेटा है, उसको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए दिल्ली के लोगों से। पहली बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो अभद्र भाषा यूज करी है और जो तुलना की है हमारे विकासशील देश की, भारत की जो आपने तुलना की है पाकिस्तान से, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको इस समय पे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और नहीं तो सबसे क्षमा मांगनी चाहिए सब देशवासियों से। आपको या तो मुझे लगता है कि आपको हमारे हिंदू भाइयों से कोई प्यार नहीं है, या तो ये लगता है, या मुझे लगता है कि आप सिर्फ ड्रामा करते हैं। जिस तरीके से आप अयोध्या गए और भगवान राम के दर्शन करने गए, उससे पहले तो आप कह रहे थे कि भगवान राम तो किसी का मस्जिद तोड़ के नहीं बन सकता है ना, नहीं बच सकते। तो आप अपनी स्टेटमेंट देखिए, आपकी कोई जुबान ही नहीं है। अब दिल्ली के लोग आप पे कैसे विश्वास करेंगे? आप आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, भ्रष्टाचार की तो सीमाएं पार कर दी हैं आपके एमएलएज ने। आपके 18 एमएलएज एकदम भ्रष्ट हैं। आप तो फर्जी कागज दिखाते थे केजरीवाल जी, मैं आपको असली कागज दिखाऊंगा। जिस दिन भी आपके पास समय हो बता दीजिए, उस दिन मैं आपके सामने बैठूंगा और नेशनल टेलीविजन पे बैठूंगा, और आपके एक एक एमएलए, एक मंत्री का चिट्ठा मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपके मंत्रियों ने और आपके एमएलएज ने देश का पैसा, दिल्ली की गाड़ी कमाई, दिल्ली की जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा लूटा है और हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति बना रखी है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी, एक बात पक्का वादा करता हूं, आपने तो फर्जी कागज दिखा दिखा के देश के लोगों को बेवकूफ बनाया और दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। लेकिन मैं आज आपको बता देता हूं कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म के लोग हैं। आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, और साथ में आपने ये भी कहा कुछ दिन पहले, आप ही की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप ही की सरकार है ना, आप ही की मेयर है, तो आप लोगों ने आदेश पारित किया कि जितने भी भगवान राम के झंडे हैं दिल्ली के अंदर, उन सबको हटा दिया जाए। आपको क्या लगता है सनातन धर्म को हमारी आत्मा से निकाल पाएंगे? भगवान राम के झंडे को किसी ने हाथ भी लगा दिया ना अरविंद केजरीवाल जी, आग लगा देंगे घर में, ये बात ध्यान रख लेना। हम कोई बेवकूफ नहीं है, ठीक है? और दूसरी बात इस बार ही बता देते हैं, अगर इतना दम है ना आपके अंदर तो आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, अगर दम है आपके अंदर तो। अगर आप इस्तीफा आज की डेट में देते हैं, कल आपकी सरकार नहीं बनेगी। गलतफहमी में मत रहना कि दलित भाई आपके साथ हैं, ये ध्यान रखना। बाबा साहेब अंबेडकर जी जिस दिन पैदा हुए थे, उसी दिन मेरा जन्मदिन था, उसी दिन मैं पैदा हुआ। और एक और बात बता देता हूं, ये जो भगत सिंह जी की, शहीद भगत सिंह जी की फोटो आप पीछे लगाते हैं ना, ठीक है जी, मैं उन्हीं के परिवार से आता हूं जिन्होंने उनको उस समय पर प्रोटेक्ट करने के लिए, जो उनके वकील थे, उन्हीं के परिवार से मैं आता हूं। तो आज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि उन्होंने तो अपनी जान दे दी थी इस भारत को बचाने के लिए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, दिल्ली को स्वतंत्रता आपसे मैं दिलवाऊंगा, और ये पक्का प्रण लेता हूं मैं दिल्ली वासियों के साथ में, मेरे भाइयों और बहनों को आपसे मुक्त मैं करा के छोड़ूंगा। आपने एक और स्टेटमेंट दी थी कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि उनको और भाजपा को केंद्र से आप मुक्त कराएंगे 2029 में। केजरीवाल जी, ये सपने देखना छोड़ दीजिए। जितना काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है 2014 से इस देश में, आज देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको आप देखें कि कहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। आप ये देखिए, आज देश की जो स्थिति है पूरी दुनिया के अंदर, G20 इस देश में होता है, हमारे देश में, मिस वर्ल्ड हमारे देश में होता है। तो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं। देश के अंदर आज हर जगह पे पूरे सबसे ज्यादा बड़े बड़े रोड्स बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं। इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का और उनके मंत्रिमंडल का, जिनके वजह से आज दिल्ली के देश के अंदर कार्य हो रहे हैं। आपने दिल्ली में क्या किया केजरीवाल जी, ये बताइए। आपने कहा था 200 यूनिट बिजली देंगे, 200 यूनिट के लिए भी गरीब आदमी को जाके लिख के देना पड़ता है कि उसको सब्सिडी चाहिए कि नहीं? शर्म आती है कि नहीं आपको? तो मैं आज आपको बता रहा हूं
आपको मैं चैलेंज करता हूं पॉलिसी पे। आप भाजपा से क्या बात करते हैं, मुझसे बात करिए। जनहित दल इस बारी दिल्ली के अंदर 400 यूनिट बिजली फ्री देगी। आपके अंदर दम है तो पहले हमसे देके दिखाइए। आप, आपकी सरकार है, ठीक है जी। आपने कहा कि फ्री एजुकेशन देते हैं आप, आपके अंदर अगर दम है केजरीवाल जी और आपकी जुबान की अगर कोई वैल्यू है ना, तो एक काम करिए आप, दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में बिना डोनेशन के 20-20, 30-30 लाख रुपए डोनेशन मांगते हैं। कहां हैं आप उस समय पे? जो माँ बाप बेचारे कहां से लाए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? उस टाइम आप कहां चले जाते हैं? तो एक काम करिए, अगर आपके अंदर दम है ना, अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलिए, उनको बोलिए आदेश पारित करें कि दिल्ली का कोई बच्चा कोई डोनेशन ना दे, किसी को ना देना पड़े डोनेशन। और एक और आदेश पारित करिए कि प्राइवेट स्कूलों में भी एजुकेशन फ्री करके दिखा सकते हैं। हम करके दिखाएंगे। आपको आज 1 साल दे रहा हूं, अगर आपके अंदर दम है तो चुनाव से पहले करके दिखा दीजिए, नहीं तो हम करके दिखाएंगे। और दूसरी बात एक और मैं आज आपको बता देता हूं, आपने कहा बिजली फ्री 400 यूनिट हम देंगे, दम है तो दीजिए 400 यूनिट, ठीक है जी। आपने एक और बात कही कि पॉलिसी से लड़े। आपके कुछ लोग कहते हैं, कुछ मंत्री और कुछ बड़े बड़े आपके नेता, बहुत बड़े बड़े नेता, तो मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार उखाड़ के फेंकेंगे, आपको उखाड़ के फेंकेंगे और दिल्ली से ऐसे भगाएंगे। ये ध्यान रखना, दिल्ली वाले अगर सिर पे बैठाते हैं ना तो उठाना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। एक और बात आपने कही थी पॉलिसी के बारे में ना, आपने कहा था कि आप फ्री मेडिकल एड देते हैं, तो 14 हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में हम बनाएंगे, वो भी मल्टी स्पेशलिटी, वो भी बिल्कुल 5 स्टार हॉस्पिटल, 5 सितारा हॉस्पिटल बनाएंगे। कोई भी दिल्ली का वासी 1 रुपया भी अगर उसको देना पड़ जाए, पैनल में हो या ना पैनल में हो, बिल्कुल मुफ्त इलाज उनको मिलेगा और किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। यह हमारा वादा है। और एक और बात मैं आज आपको बता देता हूं, दिल्ली के हर कोने में मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, हम चर्च भी बनाएंगे और ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आप जैसे लोग दिल्ली के अंदर किसी को बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है। और ये बात ध्यान रखिएगा, सभी सिख भाई उनके गुरुद्वारे भी बनेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जनहित दल वाले हैं, ठीक है। हम जनहित की सरकार बनाएंगे, जनहित के लिए काम करेंगे। आप तो पैसा कमाने आए थे, हमें पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना बिजनेस, अपना धंधा, अपने बैंक, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके, हजारों करोड़ रुपए त्यागने के बाद में मैं आज आया हूं आपसे लड़ने के लिए। और एक बात आज मैं आपको वादा करता हूं, ये जो कुर्सी पे आप बैठे हो ना, इसी कुर्सी से मैं एक दिन आपको जल्दी उठाऊंगा। और जितने भी लोग आपके साथ में पूर्व में काम करते थे, जितने पूर्व एमएलए हैं, पूर्व में लीडर्स हैं, जितने आपको छोड़ छोड़ के जा चुके हैं और कितने आपके साथ बैठे हैं, आज आपसे ज्यादा उनका समर्थन मेरी तरफ है। ये आज मैं आपको वादा करता हूं, आने वाले समय के अंदर आपको दिखेगा। आपने एक एलिगेशन लगाया भाजपा के ऊपर कि आपके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए में खरीदने की कोशिश कर रही भाजपा, तो गलत फहमी है आपको। पहले तो बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको अपने विधायकों पे कॉन्फिडेंस नहीं है? ये बात तो वही करेगा ना जिसको अपने विधायकों पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके विधायक तैयार नहीं हुए इन लोगों से तो आपको छोड़ के नहीं गए? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये लोग डिफेक्ट नहीं हुए तो जिस दिन आपने विश्वास मत की बात करी थी, वो पहला दिन जिस दिन आपने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा, उस दिन विधानसभा में सिर्फ 32 लोग थे। बाकी लोग कहां गए केजरीवाल जी? सभी घूमने गए थे, सभी बीमार थे। क्या हम बेवकूफ लगते हैं आपको? 950 करोड़ आप मीडिया को देते हैं साल का, हमको नहीं पता? अगले दिन जब विश्वास मत हुआ, रात को आपने कितने फोन करे, आपके पीएस ने कितने फोन करे, आपके एमएलए मिनिस्टर्स ने कितने फोन करे कि आओ विश्वास मत में, इज्जत का सवाल है, ठीक है जी। और आपने अपने खुद ही के अपनी महफिल में नारे लगाते हैं। अरे आपकी सारी स्ट्रेटेजीज हम जानते हैं केजरीवाल जी, और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपको। ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बेवकूफ़ आप किसी और को बनाइएगा। ये सारे एमएलए और दिल्ली की जनता को तो बेवकूफ़ आपने बना लिया, मुझे नहीं बना सकते। अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो मैं भी इकोनॉमिस्ट हूँ, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक और बात मैं आज आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि विश्व भर में आपको थू करेंगे लोग। जिस तरीके से आपने हमारे भगवान राम के झंडों को वहां से हटाने के आदेश दिए,
मैं आज आपको एक बात बता देता हूं, भगवान राम का झंडा आज भी वही है। अगर आपकी कॉरपोरेशन में दम है तो हटा के दिखाए। जिस दिन आपकी कॉरपोरेशन हटाएगी, भगवान कसम मैं बता रहा हूं, सारे हिंदू ना आपको छोड़ेंगे, ना आपके घर को छोड़ेंगे, ना आपके इस सेक्रेटेरिएट को छोड़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बात, जिंदगी में कुछ भी कर देना, लेकिन सनातन धर्म को चुनौती मत देना, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बात आज मैं बता देता हूं, महाराष्ट्र में एक बाला साहब थे, ठीक है जी, उनकी एक आवाज पे सारे मराठा थे। और ये ध्यान रखिएगा, ये दिल्ली है, मेरी दिल्ली है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, और मेरी एक आवाज पे पूरी दिल्ली मेरे साथ में है। आपको लगता है आपके साथ मुसलमान है तो एक काम जरा चेक करा लीजिएगा अच्छे से। सारे मुसलमान भाइयों का समर्थन, दिल्ली के ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिदों का समर्थन आज मेरे साथ है। गुरुद्वारों का समर्थन मुझे मिल रहा है। जितने भी ईसाई हैं उनका समर्थन मुझे मिल रहा है। और जितने भी हमारे हिंदू भाई और बहन हैं सब मेरे साथ हैं। क्यों? क्योंकि सब आपसे परेशान हो चुके हैं, आपकी फर्जी नीतियों से परेशान हो चुके हैं। आपने जो दिल्ली को शराब की दुकानों से भरा है ना, हजारों करोड़ का घोटाला करके, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर साफ साफ लिखा है, जस्टिस संजीव खन्ना जी ने, कि प्राइमा फेसी 300 कुछ करोड़ रुपए का मनीष सिसोदिया जी का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और भ्रष्टाचार हुआ है। अगर आपको लगता है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इन जो भी इनके आपके पास शो कॉज नोटिस आ रहे हैं, आप उनको अवॉइड करके आप कहते हो ये इलीगल है। अब तो माननीय न्यायालय जो कि पीएमएलए का है, उन्होंने भी कह दिया कि ये जो आदेश हैं, ये जो आदेश हुए हैं, आपको नोटिस भेजे गए हैं, तो आपको आदेशित किया है कि आपको वहां पे पेश होना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूँ केजरीवाल जी, आप कहते हैं कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये आपका एलिगेशन है ना। आपकी एक एमएलए की कुंडली आज मैं लेके बैठा हूँ। 18 एमएलए की कुंडली मेरे पास आपकी है। और हर एक एमएलए और कितने मंत्री, कितने आपके सांसद, सबकी कुंडलियां हमारे पास इसलिए हैं मेरे भाई, इन सब के अंदर लिखा है आपके कौन कौन से। अगर आपके अंदर दम है तो मेरे सामने बैठ जाइए नेशनल टेलीविजन पे, और मैं एक एक की कुंडली आपको खोल के खुद दिखाऊंगा जनता के सामने। आपकी तरह फर्जी कागज ऐसे हवा में नहीं दिखाऊंगा, बकायदा दूंगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं, चुनाव से पहले दिल्ली के हर घर के अंदर आपके कुकर्म, आपके एमएलए और मिनिस्टर के सारे कुकर्म दिल्ली के हर जगह पे होंगे, दिल्ली के हर घर में होंगे। बच्चे बच्चे को दिल्ली के पता होगा कि आपने दिल्ली को कैसे लूटा है। पिछले 2013 से दिल्ली के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। शीला दीक्षित जी दिल्ली में थी तब तक फिर भी काम हुआ था, उनके बाद में आपने कोई कार्य नहीं किया दिल्ली के अंदर। और मैं आज आपको बता रहा हूं केजरीवाल जी, अब समय आ गया है, उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए और जल्दी उस मुख्यमंत्री पद से हम आपको उखाड़ के फेंकेंगे, पक्का वादा है। हम भी देखते हैं, आपको ओवर कॉन्फिडेंस है ना, तो एक काम करिए, एक बारी सर्वे जो आप कराते हैं ना, जेन्युइन सर्वे करा लीजिए, आपको थोड़ा सा बेटर लगेगा, अच्छा पता लगेगा आपको इस बारी, क्योंकि इस बारी आपके साथ में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, आप शराब देके, लोगों को पैसे का प्रलोभन देके आप वोट ले लेंगे इस बारी दिल्ली वोट दिल से देगी, ठीक है, धर्म के नाम पे देगी और अपने धर्म के नाम पे देगी। दिल्ली के लोगों को 10 रुपए सस्ता दूध मैं दूंगा। आपके अंदर दम है क्या 10 रुपए सस्ता दूध देने का? हर उस दिल्ली वासी को मिलना चाहिए। दे सकते हैं, 1 साल का समय आपको देता हूं, अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन आप नहीं दे पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि नहीं तो भ्रष्टाचार कैसे करेंगे। देखिए, हम तो सिर्फ जनता की सेवा करने आए हैं, आपकी तरह भ्रष्टाचार करने नहीं। अगर 2013 से बात करें, 70,000 करोड़ इंटू 10 साल भी अगर मैं बात कर लेता हूँ, 11वां साल है, ठीक है जी, तो प्रैक्टिकली देखा जाए आप तो 7-8 लाख करोड़ रुपए का चूना दिल्ली को लगा चुके हैं, और ऊपर से दिल्ली का बेटा बोलते हैं। कम से कम चेक करा लीजिए अपने फैक्ट्स को, है ना, वो बहुत जरूरी है। और मैं आज आपको एक और बात बता देता हूँ, आपकी उम्र निकल जाएगी, मोदी जी को केंद्र से कोई नहीं हटा सकता। मैं भाजपा में नहीं हूं, फिर भी मैं आपको यह बता देता हूं कि जो प्यार इस देश ने मोदी जी को दिया है, लोकसभा में अब की बार 400 पार नहीं, 400 से भी ज्यादा पार होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, इस बार ये पक्का है कि इस बारी आप घर जाएंगे, और घर जाएगा मतलब आपका फिलहाल तो घर मुझे लगता है जेल में ही है ना। वहीं आपको देखना दिल्ली की जनता पसंद करेगी, जिस तरीके से आपने बेवकूफ बनाया है, शराब घोटाला आपने किया,
ठीक है, फर्जी मेडिसिन का घोटाला आपने किया, आपके एमएलए की संपत्ति 1200 करोड़ रुपए हो गई है और आपके मंत्री डूब के मर जाएंगे। केजरीवाल जी कितना बेवकूफ बनाएंगे दिल्ली का। अब ये सब नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर। जय श्री राम। हार्ट अटैक आ जाएगा अभी उसको।